दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी कथा है जो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लाएगा। एक व्यक्ति को तालाब में बहुत ही दिव्य फूल दिखाई दिया। तालाब के पास ही उसका घर था। वह अपने घर गया और फूल के बारे में पत्नी को बताया। व्यक्ति ने तालाब के फूल तोड़े और राजा को देने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक व्यापारी ने वह फूल देखा तो उसने कहा कि ये फूल मुझे दे दो और 100 मुद्राएं ले लो। व्यक्ति ने कहा कि मैं ये फूल राजा को ही दूंगा, उनसे मुझे ज्यादा धन मिलेगा। व्यक्ति ने व्यापारी की बात नहीं मानी और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से राजा अपने सैनिकों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के हाथों में दिव्य फूल देखा तो कहा कि ये फूल हमें दे दो और बदले में 1000 मुद्राएं ले लो। ये बात सुनते ही व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। वह तुरंत दौड़कर बुद्ध के पास पहुंच गया। व्यक्ति ने फूल बुद्ध के चरणों में चढ़ा दिया। उसने बुद्ध से कहा कि तथागत, एक फूल आपके प्रभाव इतना दिव्य और इतना मूल्यवान हो सकता है तो मैं तो इंसान हूँ। अगर मैं आपकी संगत में रहूँगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह भी बुद्ध का शिष्य बन गया। संत महात्माओं की संगत के नकारात्मकता खत्म हो जाती है और हम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं जिनसे उन्हें नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को समय के साथ बदल लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ही पछताना पड़ता है। ऐसे ही एक लोक कथा प्रचलित है, तो हम आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक पिता अपनी बेटी की बुरी आदतों से परेशान है। दोस्तों, एक लोक कथा के मुताबिक एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह कई बार अपने बेटे को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तब वो सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और विद्वान थे। संत से जो भी मिलने आता था वह आसानी से मिल लेते थे और उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिला और अपनी बेटे की समस्या बताई। संत ने पिता से कहा कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास बगीचे में भेजना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए बाग में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा कि क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा कि ये कौन सा बड़ा काम है, मैं इसे अभी उखाड़ देता हूँ। और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और उससे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा खुश हो गया। उसे यह सब एक खेल की तरह लग रहा था। बच्चे ने पौधे को उखाड़ना शुरू किया तो उसे थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि उसे उखाड़ दो। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन वह उससे हिला भी नहीं सका। बच्चे ने कहा कि इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। संत ने बच्चे से कहा कि ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। जब बुरी आदतें नहीं होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है।